गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज का विषय है प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और आज़ादी भी है। प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और आज़ादी भी है। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और आज़ादी भी है, फ्रीडम भी है। दोस्तों, पहली बार सुनने में है बात के विरोधाभासी लगता है। अगर प्यार कमजोरी है तो आज़ादी कैसे? अगर प्यार कमजोरी है तो आज़ादी कैसे? दोस्तों, अगर प्यार आज़ादी है तो लोग प्यार में टूटते क्यों हैं? अगर प्यार आज़ादी है तो लोग प्यार में टूटते क्यों हैं? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, इस विषय को समझेंगे। दोस्तों, आज का संदेश केवल प्रेमी प्रेमिका के बारे में नहीं है। यह माता पिता, पति पत्नी, दोस्त, बच्चे, गुरु, शिष्य, स्वयं से प्रेम सभी पर लागू होता है। यह विषय सभी के लिए है। दोस्तों, प्यार आखिर है क्या? प्यार आखिर है क्या? दोस्तों, हर इंसान प्यार चाहता है, लेकिन समस्या यह है अधिकांश लोग प्यार नहीं चाहते हैं। हर इंसान प्यार चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग प्यार नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि कोई उनकी कमी पूरी कर दे, कोई उनका खालीपन दूर कर दे, कोई उनकी सुगनी जिंदगी को भर दे। दोस्तों, यहीं से दुख शुरू होता है। जब प्यार जरूरत बन जाता है तब वह कमजोरी बन जाता है। लेकिन जब प्यार हमारे भीतर से बहने लगता है, तब वही आज़ादी बन जाता है। दोस्तों, याद रखिए, जिस प्यार में डर हो वह प्यार नहीं, निर्भरता है। निर्भरता है, प्यार में कहीं डर नहीं होता है। प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में दो न समाए। प्रेम की गली अति सांकरी है, उसमें डर नहीं होता है। जहाँ डर है वहाँ प्यार नहीं है, जहाँ प्यार है वहाँ डर हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में दो न समाए। दोस्तों, प्यार कमजोरी कब बन जाता है? जब हम अपनी खुशी किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। प्यार कमजोरी जब बन जाता है जब हम अपनी खुशी किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। आज वह मुस्कुरा दे, हम खुश हैं। अगर उसने फोन नहीं उठाया, हम दुखी हैं। इसका मतलब हमारी खुशी हमारे पास नहीं है। उसने फोन किया है, वो आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मुझे उसके पास जाना है, उसने मुझे फ़ोन कर दिया है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो अगर मैं नहीं गया, मैं थोड़ा लेट हो गया, 5 मिनट 2 मिनट, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये जो डर है वहाँ प्यार नहीं है, वो तो प्यार के नाम पर बस एक धोखा है, छलावा है। दोस्तों, अगर वह मुस्कुरा दे, हम खुश हैं। अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया, हम दुखी हैं। इसका मतलब हमारी खुशी हमारे पास नहीं है। और दूसरा कारण है जब आत्मसम्मान खत्म होने लगे। कई लोग सिर्फ इसलिए अपमान सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें खोने का डर होता है। यह प्यार नहीं है, ये डर है। और दोस्तों, तीसरा कारण है जब इंसान खुद को भूल जाता है, अपनी पहचान खो देता है, अपने सपने छोड़ देना, अपनी इज्जत छोड़ देना। यह प्यार नहीं है, आत्मसमर्पण। ये प्यार नहीं दोस्तों, यह आत्मसमर्पण नहीं, आत्मविनाश है। दोस्तों, आप किसी से, आपकी एंगेजमेंट हो गई है, आपकी सगाई होने वाली है, आपकी शादी होने वाली है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपना आत्मविनाश कर लें, आप अपने आप को सरेंडर कर दें, आप अपने सपनों को भूल जाएं, आप अपने आप को भूल जाएं, आप अपनी ज़िंदगी को भूल जाएं, आप अपने लोगों को भूल जाएं, आप अपने परिवार को भूल जाएं, आप अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, उनको मान सम्मान देना बंद कर दें। बस केवल किसी के दीवानगी में इतना भी मत खो जाओ कि आप अपनों को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ। दोस्तों, यह प्यार नहीं है,
आत्मसमर्पण नहीं है, ये आत्मविनाश है, आत्मविनाश है, आत्मविनाश है मेरे दोस्तों। अब प्यार आज़ादी कैसे बनता है? प्यार आज़ादी कैसे बनता है? प्यार आज़ादी कैसे बनता है? सच्चा प्यार कभी कैद नहीं करता, सच्चा प्यार कभी कैद नहीं करता है। सच्चा प्यार कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया हूँ। जहाँ विश्वास होता है वहाँ शक नहीं होता, जहाँ विश्वास होता है वहाँ शक नहीं होता है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ नियंत्रण नहीं होता है, जहाँ सम्मान होता है वहाँ नियंत्रण नहीं होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता। सच्चा प्रेम इंसान को छोटा नहीं करता, सच्चा प्रेम इंसान को छोटा नहीं करता, वह बड़ा बना देता है, वह बड़ा बना देता है, वह बड़ा बना देता है, महान बना देता है, भगवान बना देता है। इसलिए कहते हैं प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है, वो तो इंसान क्या भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है सदा प्रेम में की ताकत, प्रेम के नाम से तो पत्थर भी पिघल जाता है। इसलिए दोस्तों सच्चा प्रेम इंसान को छोटा नहीं करता, वो बड़ा बना देता है, महान बना देता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी, हम सोचते हैं अगर वह मुझे छोड़ देगा, अगर वह मुझे छोड़ देगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो मेरे ऊपर संदेह करेगा, मैं शादी करके जाऊंगा तो मेरा पति मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचेगा, मेरे दोस्त ऐसा सोचेंगे, वो ऐसा सोचेगा, मेरे घर परिवार वाले रिश्तेदार ऐसा सोचेंगे, जिन्हें क्या क्या लोग सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं अगर वह मुझे छोड़ देगा, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई भी हो, दोस्तों अगर वह मुझे छोड़ देगा तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, लेकिन सच क्या है, सच्चाई क्या है? किसी के जाने से ज़िंदगी खत्म नहीं होती है, किसी के जाने से ज़िंदगी खत्म नहीं होती है। सिर्फ एक अध्याय खत्म होता है, सिर्फ किताब का एक अध्याय खत्म होता है, नई किताब अभी बाकी होती है, नई किताब बाकी होती, पूरी किताब बाकी होता है। एक किताब का एक चैप्टर खत्म हुआ है, पूरी किताब खत्म नहीं हुई है दोस्तों, नई किताब अभी बाकी है, अभी नई किताब बाकी होती है। ये जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है, जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है दोस्तों, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अब इसका समाधान क्या है मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे खासकर युवा साथियों, इसका समाधान क्या है? यदि प्यार में दर्द मिल रहा है, यदि प्यार में दर्द मिल रहा है तो ये 5 कदम जरूर अपनाइए अपनी लाइफ में, उससे आपकी लाइफ में बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा। पहला है, पहले खुद से प्यार करना सीखिए। नंबर 1, पहले खुद से प्यार करना सीखिए। जो खुद से प्यार नहीं करता है वो दुनिया से भी स्वस्थ प्यार नहीं कर सकता है, जो खुद से प्यार नहीं करता वो दुनिया से भी कभी स्वस्थ प्यार नहीं कर सकता है। और दूसरा स्टेप है, आत्मसम्मान कभी मत खोइए, आत्मसम्मान कभी मत छोड़िए। रिश्ता बचाने के लिए, रिश्ता बचाने के लिए अपने चरित्र और सम्मान की बलि मत दीजिए, रिश्ता बचाने के लिए अपने चरित्र और सम्मान की बलि मत दीजिए, आत्मसम्मान कभी मत छोड़िए दोस्तों। तीसरा है, अपेक्षाएं कम कीजिए, अपेक्षाएं कम कीजिए। जितनी अपेक्षा है उतना दुख है, जितनी अपेक्षा है उतना दुख है, जितनी स्वीकृति उतनी शांति, जितनी स्वीकृति उतनी शांति। और चौथा समाधान है, संवाद करना सीखिए, संवाद करना सीखिए। अधिकांश रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं, अधिकांश रिश्ते गलतफहमियों में टूटते हैं। ये है दोस्तों चौथा समाधान, संवाद करना सीखिए। अधिकांश रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं, गलत लोगों से नहीं, गलत लोगों से नहीं, गलतफहमियों से टूटते हैं। बहुत सारे रिश्ते केवल गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। लोगों की वजह से नहीं टूटते, गलत लोगों की वजह से भी नहीं टूटते, सिर्फ गलतफहमियों से टूटते हैं। ये है चौथा सोल्यूशन। अब हम आते हैं 5वें सोल्यूशन की तरफ, समाधान की तरफ। छोड़ना भी सीखिए, छोड़ना भी सीखिए। लेट्स गो। हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं चलता, हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं चलता है। कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें सबक देने आते हैं और बहुत बड़ा सबक दे के चले जाते हैं, जिनको आपने बहुत मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, और एक समय ऐसा आता है वो आपको, जैसे कहावत है, दूध के अंदर से मक्खी उठा के फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम रिश्ता
हर रिश्ता, कोई भी हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं चलता है। कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं, हमें सबक सिखाने आते हैं, हमें मैसेज दे के जाते, संदेश दे के जाते हैं, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ भूमिका निभा के जाते हैं। कुछ लोग सफ़र पूरा करते हैं, कुछ लोग जर्नी पूरा करते हैं, आपको जीवन भर साथ देते हैं किसी भी रूप में। कोई भी रिश्ता, नाम कोई भी दे सकते हैं, किसी न किसी रूप में जीवन भर आपके साथ रिश्ते से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और कुछ लोग बीच में सफ़र छोड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए, जो जीवन भर साथ देते हैं किसी भी रूप में, चाहे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपका पूरा जीवन बस साथ दें या बीच में साथ छोड़ जाएं, दोनों का सम्मान कीजिए, दोनों का आदर कीजिए, सत्कार दीजिए। जिसका जितना दाना पानी होता है आपकी लाइफ में, बस वही उसके लिए उसको धन्यवाद दीजिए। गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, धन्यवाद दीजिए। क्योंकि हो सकता है आपका यहीं तक साथ, यहीं तक बदा होगा। तो इसलिए जीवन में हर किसी का सम्मान करना चाहिए, हर किसी की रिस्पेक्ट, आदर करनी चाहिए। क्योंकि आप किसी की भी उम्मीदों पे 100% खरे नहीं उतर सकते, किसी की भी उम्मीदों पे आप 100% खरे नहीं उतर सकते। क्योंकि रिश्ता तभी टूटता है अहंकार, ईगो। अहंकार बहुत खतरनाक होता है। हर रिश्ते को टूटने के पीछे कारण एक ही निकल के आया है। बहुत सारे हमने जो काउंसलिंग की है और उसमें जाना है, समझा है कि हर रिश्ता अहंकार की वजह से टूटता है। अहंकार की वजह से, मैं कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे बगैर उसका गुजारा नहीं, मैं ऐसा, तो मैं होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो हर रिश्ते को कमज़ोर कर देता, चाहे किसी भी रूप में कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका अपने साथ हो, आपका पति पत्नी हो, आप दोस्त के साथ हो, आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, आपके परिवार के सदस्य हो, नाते रिश्तेदार हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, साथ में काम करने वाले लोग हैं, दोस्त हैं। तो जहाँ अहंकार होता है, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ पे रिश्ता लंबा नहीं चलता मेरे दोस्तों। इसलिए कहावत है कि जहाँ अहंकार है वहाँ प्यार नहीं होता है। अहंकार का अपोजिट स्वीकार है। जब आप जीवन में स्वीकार भाव अपना लेते हैं तो कोई भी रिश्ता हो आपका बच जाता है, जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा प्रेम क्या है? जीवन का सबसे बड़ा प्रेम है, अगर आपको अपने जीवन में सच्ची शांति चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, तो पहले स्वयं से जुड़िए, पहले स्वयं से जुड़िए। अपने माता पिता से प्रेम कीजिए, अपने माता पिता से प्रेम कीजिए, अपने कर्म से प्रेम कीजिए। जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य से प्रेम कीजिए, अपने उद्देश्य से प्रेम कीजिए। आपका जीवन का पर्पस क्या है, आपके जीवन का मिशन क्या है, उससे प्रेम कीजिए। और अंत में उस परम सत्ता से प्रेम कीजिए जिसने आपको बनाया है, उस परम पिता परमात्मा से प्रेम कीजिए जिसने आपको बनाया है। जब इंसान का रिश्ता अपने भीतर से जुड़ जाता है, जब इंसान का रिश्ता अपने भीतर से जुड़ जाता है, तब बाहरी रिश्ते बोझ नहीं आशीर्वाद बन जाते हैं। तो बाहरी रिश्ते बोझ नहीं आशीर्वाद बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अंत में आप सभी से बस यही आह्वान करना चाहता हूं दोस्तों, आज घर जाकर एक सवाल खुद से पूछिए। इस वीडियो सुनने के बाद में अपने आप से एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं प्यार कर रहा हूं या किसी पर निर्भर हूं? क्या मैं प्यार कर रहा हूं या किसी पर निर्भर हूं? क्या मैं प्यार कर रहा हूं या किसी पर निर्भर हूं? अगर आपका प्यार आपको मजबूत बना रहा है, अगर आपका प्यार आपको मजबूत बना रहा है, तो वह आज़ादी है। अगर आपका प्यार आपको मजबूत बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है, तो वह प्यार आपका आज़ादी है, वह प्यार आपका फ्रीडम है, वह प्यार आपका प्यार है, जबरदस्त प्यार है। दोस्तों, अगर आपका प्यार आपको कमज़ोर बना रहा है, अगर आपका प्यार आपको कमज़ोर बना रहा है, रिश्ता कोई भी हो, तो वह मोह है, ममता है, मोह है। और याद रखिए, प्यार किसी को बांधना नहीं सिखाता, प्यार किसी को बांधना नहीं सिखाता, प्यार किसी को बांधना नहीं सिखाता, प्यार उड़ना सिखाता है, प्यार उड़ना सिखाता है, प्यार उड़ना सिखाता है, प्यार उड़ना सिखाता है। प्यार किसी को बदलना नहीं चाहता, प्यार किसी को बदलना नहीं चाहता, प्यार स्वीकार करना सिखाता है, प्यार स्वीकार करना सिखाता है, प्यार स्वीकार करना सिखाता है। प्यार किसी को खोने से नहीं डरता, प्यार किसी को खोने से नहीं डरता,
क्योंकि सच्चा प्यार विश्वास पर चलता है, भय पर नहीं है। क्योंकि सच्चा प्यार विश्वास पर चलता है, भय पर नहीं है। जहाँ भय है वहाँ प्यार नहीं है, और जहाँ प्यार है वहाँ भय नहीं है। जहाँ प्यार है वहाँ भय नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, अंत में आपसे बस यही गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे देशवासियों, मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, जिस दिन आपका प्यार आपकी ताकत बन जाएगा, जिस दिन आपका प्यार आपकी ताकत बन जाएगा, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि सच्चा प्यार आपको किसी का गुलाम नहीं बनाता, क्योंकि सच्चा प्यार आपको किसी का गुलाम नहीं बनाता, बल्कि अपने श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचने की आजादी देता है, बल्कि अपने सच्चे श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचने की आजादी देता है। आपको उड़ना सिखाता है, आपको हौसला देता है, आपको हिम्मत देता है, आपको ताकत देता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, आपको आप बनाता है, आपको लाजवाब बनाता है, आपको जबरदस्त बनाता है, आपको उस परमपिता परमात्मा से मिलाता है। इसलिए दोस्तों, ईश्वर करें कि आपका प्रेम आपको कमजोर नहीं। इसलिए मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ईश्वर करे आपका प्रेम आपको कमजोर नहीं, बल्कि साहसी, स्वतंत्र, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण इंसान बनाए। आपका प्यार आपको उद्देश्यपूर्ण इंसान बनाए, आपका प्यार आपको शक्तिशाली बनाए, आपका प्यार आपको मजबूत बनाए, आपका प्यार आपको बुलंद बनाए, आपका प्यार आपको आप बनाए, आपको लाजवाब बनाए, आपको जबरदस्त बनाए, आपको कामयाब बनाए, आपके सपनों को साकार कराए। वही आपका प्यार है, वही आपका प्यार है। और दोस्तों, यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दे दें, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए, खासकर हमारे युवा साथियों के जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी काउंसलिंग, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना है, उसके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी आज़ादी भी है। ये जो विषय आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।